तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वाटर क्लैन मिराज काउंटी के साथ जंग करने के लिए तैयार है, मगर डिवाइन एम्परर शेनोंग ने अपने टेक्निक्स और एलिक्सर पिल हमारी हीरो टियानयान के हवाले कर दी। साथ ही उस पर एक जिम्मेदारी सौंप दी थी कि उसे उनका एक लेटर ग्रीन एम्परर तक पहुंचाना होगा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसलिए टियानयान सीधे ग्रीन एम्परर से मिलने चला गया, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई फेरी शायान से, जिससे टियानयान को पता चला कि ग्रीन एम्परर तो एक लंबे अरसे से गायब है। तो इस जंग को रोकने के लिए टियानयान मिराज सिटी की तरफ रवाना हो गया। हालांकि रास्ते में वाटर क्लैन की सब सेंटेस यूशिकी उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबसेंटेस यूशिकी और टियानयान को देख पाते हैं, जो कि एक रॉक पर सोए हुए थे। वहीं पर टियानयान को यूशिकी की विजन नजर आने लगे। वो बंदे उसके काफी करीब जाने लगे और टियानयान तो पूरी तरह से नींद में था। और फिर उतने में टियानयान के मुंह को किसी ने चाट लिया। दरअसल ये यूशिकी ना होकर उसका व्हाइट हिरन लियो था। टियानयान चैन की सांस लेते हुए कहने लगा कि अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। और उतने में उसकी नजर पड़ी यूशिकी पर। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि अच्छा हुआ ये डीमन अभी भी सोई हुई है, तो क्यों न इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागा जाए। मुझे कुछ भी करके एल्डर दुआन को ढूंढना होगा ताकि हम जल्द से जल्द मिराज सिटी जा सके। इसलिए उसने फटाफट से जाकर कंसील वेल के नीचे छुपाया हुआ सारा सामान उठा लिया और अब वो धीरे धीरे करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना चाहता था, वरना यूशिकी की नींद खुल जाएगी। मगर जिस बात का डर था वही हो गया। उतने में यूशिकी की आँख खुल जाती है। वो टियानयान से कहने लगी कि जाने मन शायद तुम मुझे छोड़कर भाग रहे हो। तो टियानयान तुरंत ही उसे बताने लगा कि ना बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपने हाथ पाँव को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ। जिस पर यूशिकी कहती है कि इस दुनिया का तो हर एक मर्द एक जैसा है, चाहे वो हैंडसम हो या बदसूरत हो, चाहे वो लंबा हो या नाटा हो, तुम सबके सब बेरहम और संगदिल हो। किसी के दिल में लड़कियों के लिए जरा भी रहम नहीं। अपना मतलब निकाल लिया फिर तुम दफा होने की कोशिश करते। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए टियानयान पर हमला कर दिया, जिस वजह से एक बार फिर से टियानयान उसकी चुंगल में फंस गया था। साथ ही उसके पास जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी नीचे गिर गई। और उतने में यूशिकी उसका उड़न टोकन उठा लेती है। उसे देखते साथ ही यूशिकी काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो टियानयान से कह रही थी कि ये तो एक डिवाइन टोकन है। उसे थोड़ा सा पैनिक होता हुआ देखकर टियानयान ने भी अपनी आवाज ऊंची कर दी। वो कहता है अच्छा तो तुमने मेरे टोकन को पहचान ही लिया। तुम्हें तो पता ही होगा कि ये डिवाइन टोकन कितना ज्यादा स्पेशल है। ऐसा टोकन सिर्फ डिवाइन एम्परर शेनोंग के पास था और अब वो टोकन मेरे पास है। इसलिए अब तुम यूँ समझो कि खुद डिवाइन एम्परर शेनोंग तुम्हारे सामने खड़े हैं। चलो चलो अब जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर रिस्पेक्ट पेश करो और मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। वेल यहाँ पर यूशी दिल ही दिल में कहने लगी कि हो सकता है ये बच्चा डिवाइन एम्परर शेनोंग का मैसेंजर है। इसलिए वो बड़ी स्टाइल के साथ टियानयान के पास चली गई। उससे कहती लड़के तुम तो काफी ज्यादा शरारती निकले। देखो तो तुम एक मामूली सा टोकन दिखाकर खुद को डिवाइन होने का दावा कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये टोकन तुम्हें गलती से मिल गया होगा और तुम उसी का यूज करके मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगा था ये सीनियर तुम्हारे इस मामूली से जाल में फंस जाएंगी? जिस पर टियानयान भी तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें अपनी पहचान के बारे में बता दिया। मैं डिवाइन एम्परर का मैसेंजर हूँ, लेकिन अभी तक तुम मेरे सामने घुटनों पर नहीं आई। ये तो मेरी शान में गुस्ताखी हो गई। अब तो तुम्हारी जैसी बदतमीज डीमन को कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। वेल मासूम से टियानयान की मुँह से ऐसी बातें सुनकर यूशी की हंसी छूट गई। वो कह रही थी अरे वाह तुम्हारे तेवर तो वाकई कमाल के हैं। ऐसा लगता है कि डिवाइन एम्परर शेनोंग ने वाकई तुम्हें अपना मैसेंजर बना लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से उसने तुम्हें चुनकर काफी बड़ी गलती कर दी। और इतना कहते साथ ही वो टियानयान के पास मौजूद हेवनली डिग्री को उससे छीन लेती है। तो टियानयान तुरंत ही उसे धमकाते हुए कहने लगा कि ये डिवाइन एम्परर का पैगाम है, तुम इसे पढ़ नहीं सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर जानलेवा हमला हो जाएगा। हो सकता है कि तुम अपनी इन प्यारी सी आँखों को खो बैठो। इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि सोच समझकर फैसला लेना। मगर ये सारी बातें सुनकर तो यूशी की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कहती है कि अब तो मैं इस पैगाम को जरूर से पढ़ के रहूंगी। टियानयान इतना तो समझ गया था कि इस बंदी को डरा धमका के काम तो नहीं बनने वाला। मुझे कुछ भी करके कोई दूसरा पैंतरा अपनाना होगा। और उतने में टियानयान की नजर पड़ी एलिक्सर पिल के पाउच पर, जो कि डिवाइन एम्परर शेनोंग ने उसे गिफ्ट की थी। तो टियानयान ने छलांग लगाते हुए
तुरंत ही उस पाउच को उठा लिया और उसका ये पैंतरा काम कर गया। यूशी ने फटाफट से उस पैगाम को फेंक कर सीधे टियानियान के हाथ से उस पाउच को छीन लिया। वो कहती है कि शायद यही वो असली ट्रेजर होगा जिसे तुम छुपाना चाहते थे। बताओ इसके अंदर क्या है, कहीं इसके अंदर पावरफुल पिल्स तो नहीं है। और उतने में टियानियान को डिवाइन एम्परर शेनोंग ने कई बातें याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि ये 5 एलिमेंट एलिक्सर पिल्स हैं, जो कि काफी ज्यादा भयानक साबित हो सकती, इसलिए कभी भी इन पिल्स को एक साथ कंज्यूम मत करना। सब टियानियान को यूशी से डील करने का एक और तरीका मिल चुका था। वो तुरंत ही उसके पास जाकर बताने लगा कि ये डिवाइन एम्परर ने खुद रिफाइन की हुई सीक्रेट पिल्स हैं। उन्होंने लगभग 90 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल हर्ब्स को रिफाइन करके इन्हें बनाया है। अगर तुम बस एक ही पिल खाओ तो इससे तुम्हारी खूबसूरती हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाएगी। बुढ़ापा तो तुम्हारे आसपास भी भटक नहीं सकता। वैसे तो आपको इन पिल्स की कोई जरूरत नहीं, आप पहले ही काफी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन अगर आपने एक हाथ पिल कंज्यूम भी करी तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। फिर तो आप मेरे जैसे ही न जाने कितने ही सारे लोगों को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंस सकती हो। जो सुनकर यूशी उससे पूछने लगी कि क्या वाकई ये पिल्स इतनी ज्यादा अमेजिंग है? मैंने तो कभी भी ऐसी किसी भी पिल का जिक्र नहीं सुना था। और इतना कहते साथ ही उसने एक पिल को बाहर निकाल लिया, जो देखते साथ ही टियानियान को यकीन हो चुका था कि यूशी उसके जाल में फंस चुकी। अगर उसने ये पिल कंज्यूम की तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होगी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानियान यहाँ से भाग सकता था। वो कहता है कि वैसे तो ये पिल मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब किस्मत से हम दोनों की मुलाकात हो ही गई है तो मैं भी बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखाऊंगा। आप यूँ समझ लो कि ये पिल मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है जो आपकी खूबसूरती को बरकरार रखेगी। जिस पर यूशी कहने लगी ठीक है, मैं अभी इसे कंज्यूम करती हूँ। तो टियानियान कह रहा था हाँ बिल्कुल, नेक काम में देरी किस बात की, चलो फटाफट से इन पिल्स को कंज्यूम करो। मैं तो कहता हूँ कि एक क्या आप 10-15 पिल्स को खा लीजिए। तो यूशी उससे बड़े ही प्यार से पूछने लगी कि क्या वाकई मैं इसे अभी खाऊं? जिस पर टियानियान कह रहा था हाँ अभी के अभी इन्हें चट कर दो। तो यूशी बड़े ही सिडक्टिव अंदाज में उस पिल को अपने मुंह की तरफ ले जाने लगी। यहाँ पर टियानियान की दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। वो चाहता था कि ये बंदी फटाफट से इन पिल्स को निगल ले ताकि उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा, मगर यूशी काफी ज्यादा शातिर है, उसने ऐसा नहीं किया, जिससे बेचारे टियानियान का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। यूशी उससे कहने लगी कि अगर ये सीक्रेट पिल इतनी ही ज्यादा स्पेशल है तो क्यों ना तुम ही इन्हें कंज्यूम करो। और इतना कहते साथ ही उसने जबरदस्ती टियानियान के मुंह में वो सारी पिल ठूसना शुरू कर दी। टियानियान तो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया और देखते देखते वो सारा पाउच उसके पेट के अंदर खाली हो गया। और अब टियानियान को काफी ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इन पिल्स को कभी भी एक साथ कंज्यूम मत करना। लेकिन आज यूशी को फंसाने के चक्कर में वो खुद ही अपने ही जाल में फंस चुका था। उसे लगा ही नहीं था कि यूशी उसकी चाल को समझ जाएगी। और अब उन पिल्स ने उसकी बॉडी पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। टियानियान की बॉडी से बहुत ही खतरनाक 5 एलिमेंट की ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखकर तो यूशी के भी होश उड़ गए। वो कह रही थी कि ये तो 5 एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी है, यानी कि ये बंदा 5 एलिमेंट को पजेस करता था। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग पाए जाते जिनके पास 5 एलिमेंट की पावर हो। वहीं पर 5 एलिमेंट की पावर ने टियानियान को हवा में उठा लिया था। वो बुरी तरह से तड़पने लगा और फाइनली उसने सीधे जाकर जमीन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वहाँ की जमीन ब्रेक होकर कई सारी चट्टानें हवा में बिखरने लगती है। एक बहुत बड़ी चट्टान यूशी की तरफ भी आगे बढ़ रही थी और वो इस हमले को रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। और उसी वक्त टियानियान उससे कहने लगा कि सीनियर जरा संभल के रहना। इतना कहते साथ ही टियानियान ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को उस पर हिट होने से रोक लिया। इनफैक्ट टियानियान बड़ी आसानी के साथ उन चट्टानों को क्रश कर देता है। यूशी तो उसकी पावर्स देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थी। यूशी तुरंत ही समझ जाती कि उन पिल्स को कंज्यूम करने की वजह से टियानियान की मेरिडियंस अनब्लॉक हो चुकी और अब वो अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा था। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि टियानियान ने उससे कोई झूठ नहीं बोला। ये पिल्स वाकई डिवाइन एम्परर शेनोंग ने ही रिफाइन की थी। अगर वो खुद एक हाथ पिल कंज्यूम करती तो उसे भी इसका फायदा मिलता। और उतने में टियानियान सीधे उस पर पंच हिट करने के लिए रवाना हो गया। उसने यूशी पर अचानक से एक जबरदस्त मुक्का रिलीज कर दिया था, जिससे यूशी पीछे की तरफ पुश हो गई। तब तक टियानियान उस पर एक बार फिर से हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। हालांकि यूशी ने पीछे हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर दिया। वो इतना तो समझ जाती कि टियानियान उसे जान से मारना नहीं चाहता, बस फर्क इतना था कि वो पावर उससे हैंडल नहीं हो रही, जिसके चलते वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सो गाइस, जब भी कोई कल्टीवेटर एक्सट्रीम पावर की वजह से खुद पर का आपा खो दे तो उसे
उसे बर्जर्क मोड कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो कल्टीवेटर खुद के माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपने सामने आने वाले हर एक पर्सन को मिटा सकता। और यही सब टियान यान के साथ हो रहा था। वैसे तो यूशी को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसकी पावर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो अब यूशी पर मुसलसल हमले करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहाँ पर यूशी बार बार उसके अटैक को डॉज कर रही थी। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, मगर उसी वक्त टियान यान ने उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया और उतने में टियान यान ने एक बहुत बड़ी चट्टान उस पर दे मारी। हालांकि यूशी समय रहते साइड में हट जाती है, तो टियान यान ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए उस चट्टान को अपने एक ही पंच में शैटर कर दिया। उन पिल्स की वजह से टियान यान की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। उसकी बॉडी में जो 5 एलिमेंट की हिडन पावर थी वो खुलकर बाहर आने लगी। इसी दरमियान टियान यान ने अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए हवा में छलांग लगा दी। वो यूशी पर एक फाइनल पंच हिट करके उसका काम तमाम करने वाला था। यूशी भी समझ गई थी कि अगर ये मुक्का उसे लगा तो उसका खेल खत्म, तो उसने एकदम सही वक्त पर पीछे की तरफ छलांग लगा दी, जिसके चलते टियान यान का पंच जमीन पर हिट हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो चट्टान पूरी तरह से ब्रेक होकर यूशी उससे नीचे गिरने लगती है। टियान यान को लग रहा था कि शायद उसने यूशी को मौत के खाई में ढकेल दिया, इसलिए वो जैसे तैसे अपने माइंड को दोबारा से कंट्रोल करते हुए सीधे यूशी की तरफ छलांग लगा चुका। यहाँ पर उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर उसका हाथ थाम लिया था। यूशी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि टियान यान उसे बचाना चाहता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन दोनों में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो गया और उसी वक्त टियान यान ने यूशी को क्लिफ की तरफ पुश कर दिया ताकि वो सेफ रह पाए। यूशी तो उसकी इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। दरअसल वो एक सेंटेंस होने की वजह से बड़ी आसानी से खुद को बचा सकती थी, लेकिन टियान यान को ये बात नहीं पता। उसने तो सिर्फ यूशी की खातिर अपनी जान जोखिम में डाली, इसलिए यूशी ने दोबारा से उस क्लिफ से नीचे छलांग लगा दी। वो टियान यान से कह रही थी कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। वहीं पर हम टियान यान को देख पाते हैं, जो कि उन पिल्स की वजह से एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो चुका था। हालांकि वो ग्राउंड पर हिट हो जाए इससे पहले यूशी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो तुरंत ही टियान यान से पूछने लगी कि क्या वो 5 एलिमेंट पिल्स थी, तो टियान यान उसे जैसे तैसे हाँ में जवाब देता है। उसमें तो अब इतनी भी पावर्स नहीं बची थी कि वो खुल के यूशी की बातों का जवाब दे पाए। सब ग्राउंड पर पहुँचते साथ ही यूशी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके मेरिडियंस को टेम्पर करने लगी। वो इमोशनल होकर उससे कहने लगी कि तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड होने की कगार पर थी, मगर फिर भी तुमने बिना खुद की परवाह किए अपने दुश्मन को बचा लिया। तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि मैंने वो पिल जबरदस्ती तुम्हें खिला दी थी। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, तो मुझे सजा की तौर पर खत्म करने की बजाय तुमने मेरी जान बचाई। जिस पर टियान यान उसे कुछ बताने की कोशिश करने लगा। वो उससे कहता है कि मेरा तुम्हें खत्म करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस यहाँ से जाना चाहता था। और इतना कहते साथ ही टियान यान अनकॉन्शियस हो गया और उसी वक्त एक बहुत बड़ी चट्टान इन दोनों पर गिरने वाली थी, लेकिन यूशी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे हवा में ही एक्सप्लोड कर दिया। वो टियान यान से प्रॉमिस करती है कि वो उसे मरने नहीं देगी और अब वो अपने पाइथन पर सवार होकर टियान यान को अपने साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गई। वो कहती है कि डिवाइन एम्परर शेनोंग ने रिफाइन की हुई एलिक्सर पिल काफी ज्यादा स्पेशल थी। वो पिल्स ग्रेट विल्डरनेस की प्रिमोर्डियल यांग एनर्जी का इस्तेमाल करके रिफाइन की गई थी। अगर मुझे जरा भी आइडिया होता कि वो पिल्स इतनी ज्यादा पावरफुल है तो मैं कभी भी जबरदस्ती वो पिल तुम्हें नहीं खिलाती। वेल यहाँ पर यूशी को पता था कि टियान यान की बॉडी उन पिल्स के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगी। हर पल उभरती हुई यांग एनर्जी को सप्रेस करना इम्पॉसिबल था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 3 दिनों के अंदर ही टियान यान की बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड होकर उसकी मौत हो जाएगी। अब उसे बचाने का बस एक ही तरीका था, जो कि है स्पिरिट पर्ल। वेल स्पिरिट पर्ल को बनाने के लिए यूशी को ढेर सारे स्पिरिचुअल बीस्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर उसने ग्रेट विल्डरनेस के बीस्ट और इमॉर्टल हर्ब्स को एक साथ मिलाकर रिफाइन किया तो वो एक स्पेशल पिल बना सकती थी। साथ ही इस पिल को फोर्ज करने के लिए उसे खुद की प्योर इन वाइटल एनर्जी का भी यूज करना होगा, जो कि टियान यान के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती। सब यहाँ पर उसने अपने रास्ते में आने वाले हर एक स्कॉर्पियन बीस्ट को खत्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्पिरिट पर्ल को रिफाइन करने के लिए उसे इन
इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमें यूशी की अमेजिंग कॉम्बैट स्किल दिखाई जाती है। उसने हजारों स्कॉर्पियंस को बस कुछ ही पलों में निपटा दिया था और उतनी में वहाँ पर स्कॉर्पियन किंग पहुंच जाता है। तो यूशी तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। वहीं पर स्कॉर्पियन किंग ने भी उस पर हमला कर दिया था और फिर इन दोनों में एक जोरदार क्लैश होने के बाद ये सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यूशी टियानियान को लेकर एक महफूज जगह पर पहुंच चुकी है। वेल यूशी ने उसके लिए स्पिरिट पर्ल रिफाइन किया था और वो उस पर्ल को उसे अपने हाथों से खिलाने वाली थी, लेकिन फिर अचानक से यूशी का इरादा बदल गया। वो उस पिल को अपने मुंह में लेकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में टियानियान को खिला देती है। इसी बहाने से उसने टियानियान को किस कर लिया और इसकी टियानियान को जरा भी खबर नहीं थी। जिसके बाद यूशी अपनी प्योर इन पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके मेरिडियंस को टेम्पर करने लगी ताकि वो स्पिरिट पर्ल जल्दी से टियानियान की बॉडी में मौजूद यांग एनर्जी को सप्रेस कर पाए। मगर इस प्रोसेस में यूशी ने भी अपनी ढेर सारी पावर्स का इस्तेमाल किया, जिसके चलते अब वो भी काफी ज्यादा कमजोर होने लगी। मगर फिर भी वो इस प्रोसेस को नहीं रोकती। उसने लगातार 3 दिनों तक अपनी एनर्जी टियानियान की बॉडी में ट्रांसफर की थी, जिसके चलते अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर ब्लड की वोमिटिंग करने लगी और फिर वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद टियानियान की आंखें खुल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फिलहाल कहाँ पर है। साथ ही उसने देखा कि यूशी भी बुरी तरह से घायल है। तो टियानियान उससे पूछने लगा कि सीनियर मुझे बताए आपके साथ क्या हुआ। हालांकि यूशी उससे कहने लगी कि चलो अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। टियानियान तुरंत ही समझ जाता है कि यूशी ने ही उसकी जान बचाई, जिसके बाद वो बड़ी प्यार से यूशी को घूरने लगा और फिर वो हेजिटेट होते हुए फटाफट से उससे दूर हट जाता है। साथ ही वो यूशी से कहने लगा कि आपने मेरी जान बचाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपके इस एहसान को कैसे चुका पाऊंगा। तो यूशी अपने उसी सिडक्टिव अंदाज में टियानियान से कहने लगी कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके तुम इस एहसान को चुका सकते हो। और फिर उसने टियानियान के कानों में जाकर बता दिया कि क्यों ना तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। वेल टियानियान को तो कुछ और ही सुनने की उम्मीद थी, लेकिन यूशी ने उसकी प्लान पर पानी फेर दिया, जिसके बाद तुरंत ही झरने की तरफ रवाना हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर टियानियान ने बस हल्की सी छलांग लगाई थी, लेकिन उसकी पावर अचानक से इंक्रीज हो जाती है। टियानियान बिल्कुल भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था, मगर फिर उसने जैसे तैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए इस एनर्जी को रिलीज कर दिया। यूशी तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहने लगी कि टियानियान ने अपनी 5 एलिमेंट बॉडी को फुल्ली अवेकन किया है। अब आज के बाद हमारे ग्रेट विल्डरनेस के पास एक और एक्सेप्शनल यंग मास्टर होगा जो कि 5 एलिमेंट की डोमिनेटिंग बॉडी को पजेस करता है। जिसके बाद वो टियानियान को बताने लगी कि मैंने तुम्हारी मेरिडियंस को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। इस मेरिडियन की टेम्परिंग प्रोसेस की वजह से तुमने जो पिल्स कंज्यूम की थी उसकी पावर अब तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी और अब इससे तुम्हारी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो सुनते साथ ही टियानियान तो काफी ज्यादा खुश हो गया। तो यूशी उसे बताने लगी कि तुम्हें इतनी जल्दी एक्साइट नहीं होना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास ढेर सारी इनर पावर है, लेकिन तुम उसका फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें एक सुटेबल कल्टीवेशन टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ कल्टीवेशन के जरिए ही तुम अपने फुल पोटेंशियल को अनलिश कर पाओगे। जो सुनते साथ ही टियानियान तुरंत ही यूशी का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर यूशी कहने लगी कि मुझे तो तुम्हारी मदद करनी थी, अब जल्दी से जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। यूशी कह रही थी कि ये बंदा 5 एलिमेंट बॉडी के साथ पैदा हुआ, जो कि इस दुनिया में काफी ज्यादा रेयर मानी जाती। अगर आगे चलकर ये बैटल में उतरा तो इसके पास ऐसी कोई कमजोरी नहीं होगी जिसका दुश्मन फायदा उठा पाए। यानी कि ये भी डिवाइन एम्परर शेनोंग जैसा स्पेशल है। आगे चलकर इस दुनिया में ऐसा कोई वॉरियर नहीं होगा जो टियानियान का मुकाबला कर सके। तब तक टियानियान उसके लिए पानी लेकर पहुंच गया था। वो उसे पानी पिलाते हुए पूछने लगा कि सीनियर आप ठीक तो हो ना, मुझे आपकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही। तो यूशी दोबारा से उसके मजे लेते हुए कहने लगी कि शायद तुम मेरी जिम्मेदारी उठाना चाहते हो। देखो तो तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही। उस वक्त भी जब मैं क्लिफ से नीचे गिर रही थी तब तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तो टियानियान उससे कहता है कि सीनियर वो सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब थी, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। तो यूशी उससे एक बार पूछती है कि क्या वाकई तुम किसी और के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालते। और इस बार टियानियान के पास यूशी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी शक्ल देखते साथ ही यूशी की हंसी छूट गई। वो टियानियान से कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। खैर अब हमें यहाँ आकर 3 दिन गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल से हमने अपने सफर की शुरुआत करनी चाहिए। वेल ये सुनते साथ ही टियानियान काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे तो एल्डर दुआन से मिलना था, लेकिन अब यूशी के चक्कर में ये सब मिस हो
गया और उतने में उन्हें कुछ वॉरियर्स नजर आते हैं जो कि काफी तेजी के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। तो टियानियन इनके बारे में यूशी से पूछने लगा, जिस पर यूशी बताती है कि ये भी तुम्हारे जैसे फ्री कल्टीवेटर्स हैं। इनफैक्ट ये लोग भी तुम्हारे जैसी मिराज काउंटी के सपोर्टर्स हैं। जिस पर टियानियन बताता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इन्होंने तो वाटर क्लैन के कपड़े पहने हैं। जिस पर यूशी बताने लगी कि हाँ, ये लोग मेरे क्लैन के गद्दार हैं। इन्होंने मिराज काउंटी को ज्वाइन करने का फैसला लिया क्योंकि मिराज काउंटी को सिटी ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। मगर इन बेवकूफों को कोई आइडिया ही नहीं कि ये लोग आग की खाई में कूदने जा रहे। तो तुम बताओ, क्या तुम भी इनके जैसी बेवकूफाना हरकत करोगे? जहाँ तक मैं जानती हूँ, मिराज काउंटी को बचाया नहीं जा सकता क्योंकि हमारे वाटर क्लैन के हजारों सोल्जर्स ने उस काउंटी को चारों ओर से घेर लिया है। बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर मिराज काउंटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और मैं दिल से नहीं चाहती कि तुम उस मौत के कुएं में छलांग लगा दो। अगर तुम मिराज काउंटी गए तो तुम मारे जाओगे। इसीलिए तुम अपना ये डिवाइन टोकन किसी और के हवाले करके मेरे साथ रेन मास्टर किंगडम चलो, वहाँ पर तुम महफूज रहोगे। जिस पर टियानियन बताने लगा कि डिवाइन एम्परर शिनोंग ने मुझ पर भरोसा करके मुझे ये मिशन सौंपा था। अगर मैंने इसे पूरा नहीं किया तो मैं उनसे किए हुए वादे को तोड़ दूंगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जिस पर यूशी बताने लगी कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी इस बार मैं तुम पर कोई अटैक नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हारी इस फैसले को बदल सकती हूँ। लेकिन अगली बार जब हमारा आमना सामना होगा तब शायद हमारा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। जिसके बाद यूशी वहाँ से रवाना हो गई, मगर टियानियन भी उसे फॉलो कर रहा था। वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक सेफ हाउस दिखाया गया जहाँ पर वाटर क्लैन के कल्टीवेटर्स पहुँच गए थे। दरअसल ये लोग उन फ्री वॉरियर्स को मारने आए थे जो मिराज काउंटी को ज्वाइन करना चाहते। इधर फ्री वॉरियर्स कहने लगे कि मिराज काउंटी हमारा घर है, बस एक बार वाइल्ड हीरो यहाँ पर पहुँच जाए फिर हम सीधे मिराज काउंटी की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब जल्द ही ये जंग शुरू हो जाएगी और उस वक्त हम वाटर क्लैन के सभी डीमंस का सफाया कर देंगे। मगर उसी वक्त वहाँ का डोर ओपन होकर उस बंदे को ऑन द स्पॉट खत्म किया गया। दरअसल वाटर क्लैन का एल्डर शिंदू यहाँ पर पहुँच चुका था। एक फ्री वॉरियर तो उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुमने मेरे साथी की बिना सोचे समझे जान ले ली। मगर शिंदू ने तो अपनी चाय की प्याली पटकते हुए उसी चाय का इस्तेमाल करके उस बंदे को बुरी तरह से घायल करके खत्म कर दिया। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बुढ़ा कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर उसने अपने वाटर क्लैन के सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। तो उसके हुक्म के साथ ही वहाँ पर खून खराबा होना शुरू हो गया। वाटर क्लैन के लोग फ्री वॉरियर्स को बड़े ही बेरहमी से मार रहे थे और उसी वक्त यूशी भी टियानियन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे वहाँ देखते साथ ही एल्डर शिंदू के साथ वाटर क्लैन के सभी लोग उसके सामने घुटनों पर आ गए। अनीसी दरमियान यूशी की नजर पड़ी एक बंदे पर। उसने तो सीधे जाकर उस पर छलांग लगा दी। वेल यहाँ पर वो बंदा बुरी तरह से तड़प रहा था, जो देखते साथ ही टियानियन यूशी से कहने लगा कि प्लीज किसी की जान मत लीजिए। मेरे ख्याल से बंदा वाटर क्लैन का मेंबर था, मगर फिर भी उसने वाटर क्लैन को धोखा दे दिया और इसी वजह से यूशी उस पर नाराज थी। हालांकि वो उस बंदे को खत्म कर पाई, इससे पहले वहाँ पर ट्रू इसेंस से बनी हुई एक तलवार पहुँच जाती है। तो इस फ्लाइंग सोर्ड को देखते साथ ही यूशी ने उस बंदे को छोड़कर सीधे उस तलवार को उसी अटैकर की तरफ पास कर दिया। मगर वो बंदा बड़ी स्टाइल के साथ उस सोर्ड को होल्ड करते हुए उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो हल की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। गाइस, पहले एपिसोड में हमने देखा था कि ये वही बंदा है जिसने मिराज काउंटी की कहानी बताई थी कि कैसे मिराज काउंटी को सिटी ऑफ नो रिग्रेट नाम मिला। वो यूशी से कहने लगा कि सिस्टर, तुम्हारा गुस्सा तो अभी भी वैसा ही है। वहीं पर यूशी उसे अपने ईवल अंदाज में कहने लगी कि भाई तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।